हे गाइस, मेरा नाम है शुभम टेम्बुरकर और हम देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3। इससे पहले हमने देखा था पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कुछ एग्जांपल्स और उसके बेसिक फार्मूलाज, और पार्ट 2 में देखे थे हमने बेसिक एग्जांपल्स। और आज हम थोड़े से देखेंगे एडवांस लेवल के एग्जांपल्स। तो पार्ट 1 में हमने क्या कर लिया था, हमने देखा था कि क्या होता है प्रॉफिट, हमने देखा था क्या होता है लॉस, हमने देखा था परसेंट प्रॉफिट, हमने देखा था परसेंट लॉस, हमने देखा था कि हम प्रॉफिट और लॉस किस पर से निकालते हैं। एक होती है कॉस्ट प्राइस और दूसरी होती है उसकी सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब वो प्राइस होती है जिस पर कोई आर्टिकल खरीदा जाता है, और सेलिंग प्राइस मतलब वो प्राइस होती है जिस पर हम किसी चीज़ को क्या कहते हैं, बेचते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। और जो नए हैं, जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, वो एक बार पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास हमारा क्वेश्चन है, when a shopkeeper sell article for rupees 2240, he makes a profit of कितना परसेंट, 12%। if he sells at 2800, what percent profit he will make। मतलब क्या बोला गया है कि कोई शॉपकीपर है जो क्या कर रहा है, 2240 रुपये में कोई चीज़ बेचता है, तो उससे कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 12% का। ठीक है, तो अगर वो उसी चीज़ को 2800 में बेचेगा तो उसे कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, ये हमसे निकालने बोला है। तो आपके पास दोनों चीज़ें हैं, आप खुद से सॉल्व कर लीजिए। 2 मिनट का समय है, 2 मिनट के बाद हम देखेंगे उसका आंसर। तो ये 2 मिनट कैसे डिसाइड होंगे, आप 2 मिनट के लिए अपनी वीडियो पॉज कर लीजिए और उसके बाद देखते हैं हम आंसर। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो हमें एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, हमें एग्जाम्पल में दिया उसकी सेलिंग प्राइजेस, सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2। सेलिंग प्राइस 1 क्या है, 2240, और सेलिंग प्राइस सेकंड क्या है, 2800। तो जब उसे क्या करते हैं, 2240 में बेचते तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 12% का प्रॉफिट। और पूछा गया है कि 2800 में बेचने जाने पर कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो हम इसके पहले एग्जांपल देख रहे थे, तो उसमें क्या था, हमें डायरेक्ट परसेंट प्रॉफिट निकालने के लिए बोला था, और हमें दो चीज़ें दी हुई थी, एक थी कॉस्ट प्राइस और दूसरी थी सेलिंग प्राइस। और इस एग्जांपल में हमें दोनों क्या दिए हुए हैं, दोनों दिए हुए हमें सेलिंग प्राइजेस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे हमारा कॉस्ट प्राइस और उसके बाद हम निकालेंगे हमारा परसेंट प्रॉफिट। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100। तो नए बच्चे बोलेंगे सर 100 डिवाइडेड बाय 100 क्यों लिया, क्योंकि 100 100 तो कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू तो 1 ही आ जाएगी। तो उनके लिए बता देता हूँ कि जो हम 100 डिवाइडेड बाय 100 लेते हैं, तो ये जो ऊपर का 100 है उसमें अगर हमें प्रॉफिट होता है हम उसमें परसेंट प्रॉफिट ऐड करेंगे, और अगर हमें लॉस हुआ तो हम परसेंट लॉस सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा एस पी इक्वल टू क्या होता है, सी पी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100। इतना क्लियर है। और हमें यहाँ ऐड करना होगा 12%, जो कि हमें क्या हुआ था, प्रॉफिट। तो एस पी कितनी है हमारी, 2240 इक्वल टू सी पी नहीं पता, एक्स ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय कितना है, 112 डिवाइडेड बाय 100। ये 112 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में है। तो डिवाइड में कितना आया, 112, और ये 100 डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो 112 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 224। अगर जिनको नहीं पता तो उनके लिए क्या करेंगे हम, 2240 डिवाइडेड बाय 112, 2 5 जा 10 बचा 12, 2 6 जा 12 मतलब 56, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, और 0 वैसे का वैसा। ठीक है, फिर से फर्दर इनको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 बचा 16, 2 8 जा 16, कट गया।
और फिर से ये कटेगा तो ये कितना आएगा 56, क्योंकि हमारा 56 आंसर आया था जो हमने जब अभी कट किया था। ठीक है, तो 560, तो 28 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 56, तो ये कितना आया हमारा आंसर 20। तो इधर भी कितना आएगा 20, तो 20 इंटू 100 बचा हमारा आंसर। तो 20 इंटू 100 कितना आ जाएगा 2000। तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है, हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई 2000। और अभी इस कॉस्ट प्राइस और सेकंड सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करके ही हम क्या निकालेंगे, हमारा परसेंट प्रॉफिट। तो हमारी सेकंड एसपी क्या है, एसपी सेकंड है 2800। एसपी का फार्मूला लगा लीजिए, एसपी इक्वल टू होता है सीपी इंटू 100/100। तो एसपी कितना है 2800, सीपी कितना है, सीपी नहीं, सीपी हमने निकाला 2000। इसमें क्या करेंगे, ये परसेंट प्रॉफिट है पर हमें परसेंट प्रॉफिट नहीं पता, वो निकालना है। तो क्या लिखेंगे, परसेंट प्रॉफिट और डिवाइड करेंगे हम 100 से। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इस साइड जाके क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड हो जाएगा 2000 से। और यहाँ पे डिवाइड में है तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आ जाएगा 100। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कट गया। तो हमारे पास क्या बचा 280 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, और ये 0 का 0 मतलब 140। तो 140 क्या आ गया हमारा आंसर। तो हमें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, परसेंट प्रॉफिट कितना है हमारा 140। तो क्या हमें 140% का प्रॉफिट हुआ, नहीं। हमारा बेस कितना होता है, हमारा बेस होता है 100। जैसे हमने पिछले टाइम देखा था कि अगर हमारा 100 था उसमें हमने ऐड किया था 12, क्योंकि हमें परसेंट प्रॉफिट होता है 12% का। तो वैसे ही क्या करेंगे, अगर हमें निकालना है कि हमें कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो हम क्या करेंगे 100 सब्सट्रैक्ट करेंगे 140 से। तो 140 माइनस 100, क्योंकि बेस कितना था हमारा 100, तो ये कितना आया 40, और 40 क्या हो गया 40% हमारा प्रॉफिट। अब इसको देखेंगे हम सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड थोड़ा सा क्विक है। हमने क्या देखा था, परसेंट प्रॉफिट का फार्मूला। परसेंट प्रॉफिट फार्मूला क्या होता है, डिफरेंस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, डिफरेंस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। और डिफरेंस कौन सा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी, सेलिंग प्राइस है हमारी 2800, और कॉस्ट प्राइस है हमारी 2000। तो हमारा डिफरेंस कितना आया 800 का। तो परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू डिफरेंस कितना है 800 डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी कितनी है हमारी 2000, और हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से। और 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज के फॉर्म में उसका आंसर चाहिए। ठीक है, तो 800 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100, इसका आंसर जो भी आएगा वो हमारा होगा परसेंट प्रॉफिट। तो देख लेते हैं, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, और ये बचा 0। तो कितना आया 40% क्या है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, अब जो थर्ड मेथड बताने जा रहा हूँ, वो थर्ड मेथड में हमें ना कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, ना ही 2 स्टेप लेने पड़ेंगे, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या बोला गया है, ध्यान दीजिए, 2240 रुपये में कोई चीज़ बेचते हैं तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है 12% का प्रॉफिट। ठीक है, और पूछा गया है कि 2800 मतलब 2800 में बेचे जाने पर हमें कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो पहली एसपी है SP1, उसको डिवाइड करेंगे हमारे परसेंट प्रॉफिट से। तो ये कितना आएगा 112, और 112 कैसे आया, क्योंकि हमने 100 में ऐड किया 12। ठीक है, इक्वल टू हमारे लेंगे एसपी सेकंड, और एसपी सेकंड को डिवाइड करेंगे हमारे परसेंट प्रॉफिट से। हमें नहीं पता कितना है तो लेंगे हमारा एक्स परसेंटेज। इतना क्लियर है। हमने क्या किया, SP1 लिया और डिवाइड किया उसके परसेंट प्रॉफिट से, SP2 लिया और डिवाइड किया उसके परसेंट प्रॉफिट से।
वो SP1 हमारी कितनी है, हमारी SP1 है 2240 डिवाइडेड बाय 112 इक्वल टू SP2 कितना है हमारा 2800 डिवाइडेड बाय x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2800, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में आएगा, क्या हो जाएगा 112, और ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये आ जाके आएगा डिवाइड में, तो डिवाइड बाय कितना 2240। इतना क्लियर है। 112 टू जा कितना हो गया 224, और तो बचा कितना 20, 0 से 0 कैंसल, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, मतलब बचा 140, और हमने 140 क्या आ गया हमारा परसेंट प्रॉफिट, x इक्वल टू आ गया 140। इसमें से हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे 100। 140 में से हमने अगर सब्सट्रैक्ट कर दिया 100, क्यों 100 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा 100 है बेस, और बेस में से क्या करेंगे हम बेस को निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा जितना परसेंट प्रॉफिट हुआ वो, तो x इक्वल टू कितना 40%। तो देखा आपने, थर्ड मेथड में ना ही हमें कॉस्ट प्राइस निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सी है, मेथड नंबर थर्ड, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अनदर एग्जांपल देखते हैं क्या बोला गया है। इफ आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज कितना 210, देन लॉस इक्विवेलेंट टू 1/8 ऑफ कॉस्ट प्राइस हैपन्स, देन हाउ मच इज अ कॉस्ट प्राइस। बाप रे। ठीक है, तो क्या बोला गया है, अगर हम आर्टिकल को कितने में बेचते हैं 210 में बेचते हैं तो हमें लॉस होता है, और वो लॉस कितना होता है कॉस्ट प्राइस के 1/8। तो मैंने आपको क्या बताया, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 210 रुपये, कॉस्ट प्राइस निकालने बोला है, और लॉस दिया हुआ है, लॉस कितना है 1/8 किसके, कॉस्ट प्राइस के। तो आपके पास तीनों चीज़ें हैं, निकालने बोला है कॉस्ट प्राइस, निकाल लीजिए, आपके पास है 2 मिनट का समय, उसके बाद हम देखेंगे इसका आंसर। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका आंसर। हमने क्या देखा था कि सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया है 210 रुपये, और हमें क्या बोला है कि लॉस कितना हो रहा है 1/8 का, और किसके 1/8 कॉस्ट प्राइस के। और हमने लॉस का फार्मूला क्या देखा था, लॉस का फार्मूला होता है हमारी कॉस्ट प्राइस माइनस हमारी सेलिंग प्राइस। क्यों कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जब बड़ी होगी हमारी सेलिंग प्राइस से तभी हमें क्या होगा लॉस। हमने देखा था लेक्चर फर्स्ट में। ठीक है, याद कीजिए। तो लॉस की वैल्यू, लॉस के इसमें डालिए, लॉस कितना हुआ 1/8 ऑफ कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मान लीजिए हम ले लेंगे कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, तो लॉस कितना हो जाएगा 1/8 ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब कितना आ जाएगा 1/8 ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना लेना है हमें एक्स, और माइनस क्या होगा एस पी, और एस पी कितना है हमारी 210 रुपये। ठीक है, ये इस साइड माइनस में है तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो x माइनस एक्स बाई 8 इक्वल टू कितना 210। ठीक है, ये प्लस साइन क्यों आया, क्योंकि इस साइड लेके गए हम और इसको ला लिया हमने इस साइड, तो ये प्लस में था ये आ जाएगा माइनस में, और ये माइनस में था ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, इतना क्लियर है। तो x माइनस एक्स बाई 8 इक्वल टू कितना 210। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये जाएगा 8x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 210 रुपये। ठीक है, तो 8x माइनस एक्स कितना हुआ हमारा, ये आ गया 7x, और डिवाइड करेंगे हम 8 से, क्योंकि डिवाइड में क्या है हमारा, अपॉन में हमारा 8 इक्वल टू कितना आ गया 210। ये डिवाइड में इस साइड जाके क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में इस साइड में क्या आ जाएगा डिवाइड में,
और ये डिवाइड में इस साइड आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो 7 3 जा 21, तो कितना बचा 30 इंटू 8, और ये 30 इंटू 8 क्या है हमारा, लॉस। ठीक है, लॉस है क्या, नहीं, ये क्या है हमारा एक्स, और एक्स हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो एक्स इक्वल टू कितना आया, 30 इंटू 8, तो ये कितना आएगा 240। तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है, हमारी कॉस्ट प्राइस है 240 रुपये। मतलब अगर हम 240 रुपये की चीज़ को 210 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें कितना नुकसान होगा, कॉस्ट प्राइस के 1/8 का नुकसान हो जाएगा। इतना क्लियर है। थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, नहीं नहीं, टफ था, इसलिए मैंने लिया इसको। ठीक है, अ शॉपकीपर हैज गिवन 10% ऑफ ऑन आर्टिकल। ठीक है, क्या बोला है कि शॉपकीपर ने क्या दिया, 10% ऑफ दिया एक आर्टिकल पे, वर्थ ₹800, जिसकी कीमत कितनी है, 9,000 रुपये, सॉरी 9,000 रुपये के प्राइस वाले आर्टिकल पे एक शॉपकीपर ने कितना परसेंट ऑफ दिया, 10% ऑफ दिया। एंड देन ही राइज प्राइस बाय 20%, और ऑफ देने के बाद उसने क्या किया, 20% से उसकी प्राइस बढ़ाया। व्हाट प्राइस एट विच ही सोल्ड एन आर्टिकल, तो वो उसके सेलिंग प्राइस क्या है, मतलब से सोल्ड आर्टिकल बोला है, मतलब कितने में बेचेगा, मतलब हमें क्या निकालने बोला है, सेलिंग प्राइस। तो आपके पास कौन सी चीज़ है, आपके पास कॉस्ट प्राइस है जो कि है 9,000, आपके पास परसेंट ऑफ दिया है, मतलब परसेंट लॉस कितना, 10%, और क्या बोला है फिर से, राइज प्राइस बाय 20%, मतलब परसेंट प्रॉफिट कितना है, परसेंट प्रॉफिट है 20% का। तो आपके पास तीनों चीज़ें हैं, आपको निकालने बोला है सेलिंग प्राइस। आपके पास 2 मिनट का समय है, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप अपना आंसर निकाल लीजिए और फिर हम देखेंगे हमारा आंसर। ठीक है, तो क्या बोला गया है, कॉस्ट प्राइस है हमारी 9,000। ठीक है, और पहले उसने कितना परसेंट ऑफ दिया, 10% ऑफ। तो जब 10% ऑफ देगा तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, वो हम पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या था हमारा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100, और इस 100 पे क्या करते हैं हम, हमारा परसेंट प्रॉफिट या फिर परसेंट लॉस लगाते हैं। तो पहले उसने 10% का क्या दिया, छूट, तो 10% छूट मतलब हमारा ये हो जाएगा -10, तो 100 - 10 इक्वल टू 90। तो हमारी एस पी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है क्या, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 9,000, और 100 - 10 कितना हो गया, 90 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 0 0 कैंसल, 9 9 जा 81, 0 0, ये रिमेनिंग 2 0। ठीक है, तो कितना आ गया हमारी सेलिंग प्राइस, हमारी सेलिंग प्राइस आ गई 8,100। तो अगर मतलब क्या है कि 9,000 की चीज़ को 10% ऑफ देकर बेचा जाए तो कितने में बेचना पड़ेगा, 8,100 रुपये में। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है कि उसने फिर से क्या किया, उसने फिर से 20% से क्या किया, उसकी प्राइस बढ़ा दिया। तो हमारे पास एस पी आ गई थी हमारी, कितनी आई थी, 8,100 रुपये। ठीक है, तो ये 8,100 रुपये है, ये हमारी एस पी थी। ठीक है, और एस पी का फार्मूला क्या है, एस पी इक्वल टू सी पी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100। तो अभी ये जो एस पी है हमारी, ये क्या बन जाएगी, हमारी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और हम फिर से निकालेंगे दूसरी सेलिंग प्राइस। हमने डिस्कस किया था कि कैसे एस पी को हम कॉस्ट प्राइस ले सकते हैं, उसके लिए क्या क्या सिनारियो होता है हमने देख लिया था। तो अगर हमने क्या किया, पहला ऑफ दिया तो जो हमारी एस पी आई 8,100 रुपये, और यही एस पी हमारी क्या बन जाएगी अभी, कॉस्ट प्राइस, और हम निकालेंगे दूसरा एस पी। तो एस पी का फार्मूला है सी पी
इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100। तो सीपी कितना आ गया हमारा 8,100 रुपये इंटू 20% का प्रॉफिट मतलब +20, तो ये आ जाएगा 120 रुपये और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, फिर 0 से ये 0 कैंसिल, और 12 8 जा 96 एंड 12 1 जा 12। ठीक है, मतलब ये कितना आया 12। तो टोटल कितना आया 972, और ये 0 का 0, मतलब 9,720 रुपये में जब बेचा जाएगा किसी चीज़ को तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा 20%। और हम क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि क्या निकालिए, कि उसका सेलिंग प्राइस निकालिए। तो क्या आंसर है हमारा 9,720 रुपये। तो ये काफ़ी लेंदी एग्जाम्पल था नहीं। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, इसको हम सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट कैसे करेंगे उसके लिए ट्रिक देख लीजिए। तो ट्रिक ये है, मान लीजिए आपको पहले दिया हुआ है कि 10% का क्या हो उसको लॉस, और फिर दिया हुआ है कि 20% का क्या हो गया प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, हमारी सेलिंग प्राइस लेंगे, इक्वल टू सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100। और हमने क्या किया था, पहले ये 10% को माइनस किया था और एक आंसर निकाली थी। फिर दूसरे बार क्या किया था, हमने 20% को ऐड करके फिर से आंसर निकाली थी। तो हम एक ही फॉर्मूले में क्या करेंगे, दोनों को ले लेंगे एक टाइम में ही। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये हमारा SP इक्वल टू CP, और CP हमारा कितना था 9,000, और 10% का लॉस मतलब ये आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20% का प्रॉफिट मतलब ये आ जाएगा 120 रुपया डिवाइड बाय 100। ठीक है ना, बहुत ईजी है। ये हमने अभी क्या कर लिया है, फार्मूले सभी वैल्यू पुट कर ली। अब हम निकालेंगे आंसर। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। ठीक है, 9 9 जा 81, तो 81 इंटू 12, और ये 0 का 0, तो मतलब क्या आ गया हमारे पास वैल्यू 810 इंटू 12, और 810 इंटू 12 क्या हो जाएगा 12 8 96, मतलब ये हो गया 96, और 12 एकम 12, मतलब ये हो गया हमारे 12, और ये 0 का 0 जैसे कि वैसा ऐड कर लेंगे। कितना आ गया 0 2 6 + 1 7, और ये 9। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 9,720 रुपये, और वो कितने स्टेप में, एक ही स्टेप में। ठीक है, तो अगर आपको बोला गया कि उसने पहले 10% का लॉस झेला, फिर उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, और फिर से उसको 30% का प्रॉफिट हुआ, अगर आपको कितना भी दिया जाए तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट SP इक्वल टू CP इंटू जितना भी बोला गया है उतने 100/100 आप लगा लोगे। अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो एडिशन कर लोगे, और लॉस हुआ होगा तो सब्ट्रैक्ट कर लोगे। इतना क्लियर है। देख लेते और एक एग्जांपल। इफ शॉपकीपर राइज, सॉरी ये राइज है, इफ शॉपकीपर राइज प्राइस बाय 20%, ठीक है, एंड देन गिव 10% ऑफ, एंड देन अगेन राइज बाय 20%। तो हमने जैसे पिछला एग्जांपल देखा था जिसमें क्या किया था 10% का लॉस, ठीक है, उसके बाद 20% का प्रॉफिट। तो ये भी क्या है, उसने क्या किया, पहले राइज किया मतलब उसको प्रॉफिट हुआ 20% का, फिर उसने क्या किया 10% ऑफ दिया मतलब क्या होगा फिर से परसेंट लॉस, और फिर से क्या किया राइज किया प्राइस 20% से, तो मतलब फिर से क्या हुआ परसेंट प्रॉफिट। तो व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अभी हमें क्या पूछा गया है कि प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ ये नहीं बता गया डायरेक्ट, हमें क्या पूछा गया कि पूरे ट्रांजेक्शन में उसे लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ, वो निकाले इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। चलिए बढ़िया।
और हमें क्या दिया हुआ है, ना ही हमें तो कॉस्ट प्राइस दिए हुए है, ना ही तो हमें सेलिंग प्राइस दिए हुए है। आपके पास 3% है और आपके पास समय 2 मिनट का। आप आंसर निकाल लीजिए और फिर हम देखेंगे इसका आंसर। और हमारे पास क्या नहीं दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस भी नहीं दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं आंसर। हमें क्या बोला गया है, 20% का प्रॉफिट, 10% लॉस और फिर से 20% का प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या गया दिया हमें, 20% प्रॉफिट, फिर 10% का लॉस और फिर से 20% का प्रॉफिट। और हमें निकालने बोला है, क्या निकालने बोला है हमें, हमें बोला है कि प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज निकालिए। और दिया नहीं हुआ है कि हमें कितना परसेंट प्रॉफिट होगा और कितना परसेंट लॉस होगा। तो देख लेते इसको। तो अगर हमारे पास सीपी नहीं है तो हम क्या ले लेंगे, हम ले लेते कोई भी एक हमारी सीपी। ठीक है, मान लीजिए हम ले लेंगे हमारी सीपी 100। ठीक है, तो सीपी एसपी का फार्मूला क्या होता है हमारा, एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100/100। तो ये 20 वाला ले लिया हमने 100/100। फिर से हमारे पास 10 वाला है तो फिर से लेंगे हम 100/100। और फिर से हमारा 20% वाला है तो हम फिर से ले लेंगे 100/100। ठीक है, तो एस पी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 100 इंटू 120/100, क्योंकि 20% का प्रॉफिट है। उसके बाद हम ले लेंगे 90%, 90/100, क्योंकि हमें 10% का लॉस है। और फिर से हमें क्या लेना पड़ेगा, 120 क्यों ले लेंगे, क्योंकि 120 20% का फिर से प्रॉफिट। ठीक है, 100 कैंसल, 0 से 0 कैंसल और इस 0 से 0 कैंसल। तो हमारे पास क्या बचा, 12 इंटू 9 इंटू फिर से 12 और डिवाइड में बचा हमारे पास 100। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, 12 इंटू 12 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100। तो 12 इंटू 12 कितना हुआ, 144। ठीक है, इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100। तो 9 4 जा कितना, 36। ठीक है, और फिर से 9 4 जा कितना आ गया, 36 और 9 1 जा 9। ठीक है, तो 6 का 6 कॉमन, 6 प्लस 3 कितना आ गया, 9 और 3 प्लस 9 कितना हो गया हमारा, 12। ठीक है, तो और डिवाइडेड बाय कितना है, 100। तो टोटल हमारी आंसर क्या आ जाएगी, 1296 डिवाइडेड बाय 100। वन टू नाइन सिक्स जीरो डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया हमारा आंसर। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 है तो हमारा पॉइंट लगेगा इसके बाद, मतलब 129.6, ये आ गई हमारी सेलिंग प्राइस। ठीक है, और हमने क्या लिया था, हमने लिया था एस पी हमारी 100, सी पी हमारी 100 लिया था, और एस पी कितने हैं हमारे पास, एस पी हमारे पास 129.6। ठीक है, तो 129.6, तो 100 इससे माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बेस। तो 100 थी हमारी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ गई 129। तो 129.6 डिवाइडेड -100, तो ये कितना आ जाएगा, 29.6। तो 129.6 100 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा है मतलब क्या हो गया हमें, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ, 29.6% का प्रॉफिट। तो ये आंसर क्या आ गया हमारा, 29.6% प्रॉफिट। ठीक है,
So thank you guys, this is the end of our lesson.